नमस्कार, स्वागत है आपका आरडीडी न्यूज़ में। मैं अपर्णा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा पहुंची। हरियाणा के नूंह में उनका स्वागत करने के लिए कई कांग्रेसी नेता वहां पर उपस्थित थे। उनके पीछे हजारों की संख्या में लोग दिखे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की समीक्षा बैठक। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सरकार द्वारा नियोजन नीति रद्द किए जाने पर पूरे राज्य से युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए रांची में इकट्ठा हुए हैं युवा। 19 से 25 दिसंबर तक देश भर में मनाया जा रहा है सुशासन सप्ताह। बोकारो में जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष का स्वागत। पूर्वी सिंहभूम के 886 पेंशनधारियों को अपना खाता अपडेट करने के बारे में दी गई जानकारी। आपको बताते चले कि हमारे समाचार बुलेटिन सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारित होते हैं और अन्य 2 दिनों में हम अन्य मुद्दों पर अपने वीडियोस अपलोड करते हैं। अब समाचार विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के कई राज्यों से होते हुए आज हरियाणा पहुंची। हरियाणा के नूंह में राहुल गांधी का स्वागत कई महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं ने किया। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज समीक्षा बैठक की। आज झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज तीसरे दिन झारखंड सरकार द्वारा नियोजन नीतियों को रद्द करने के विरोध में पूरे राज्य से युवा रांची पहुंचे हैं। उन्होंने रांची में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवा विधानसभा तक ना पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने पुलिस को जगह जगह पर तैनात किया है। अब समाचार बोकारो से। बेरमो के जारंगडी स्थित राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के कार्यालय परिसर में बोकारो जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सह राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर संघ के कथारा क्षेत्रीय सचिव वरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उमेश प्रसाद गुप्ता ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जनहित कार्यों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष उमेश गुप्ता ने बोकारो जिला में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा कि यहां किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं चलेगी, सबको बराबर का सम्मान देना होगा। सभा में ही वरुण कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार मजदूर विरोधी कार्य कर रही है। उन्होंने जारंगडी की खुली खदान की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की और कहा कि जिस तरह से स्थानीय प्रबंधन ने भूमिगत खदान को बंद किया, उसी तरह खुली खदान को बंद करने की मंशा बना रही है, लेकिन उनकी मंशा को सफल नहीं होने दिया जाएगा और मजदूरों से आह्वान किया कि नफरत फैलाने वाले लोगों से सतर्क रहें और एकता बनाकर रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक प्लेटफार्म पर सभी रहेंगे और एक कांग्रेस दिखाई देगा। कोई दो गुट नहीं चलेगा। यहाँ सभी को सम्मान मिलेगा, सबका हक है। पार्टी किसी व्यक्ति का नहीं होता है। देश का सबसे बड़ा पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। गुटबाजी यहाँ चलेगा। सम्मान सबको देना होगा। जिस तरह सम्मान आपको दिया जाता है उस तरह सम्मान सबको दीजिए। सामने वाले बैठे हैं, समझिए कि आपसे अपना दुगना, आपको जितना सम्मान मिले उसके दुगना उसको सम्मान देना होगा। गुटबाजी को नियंत्रण करने गुटबाजी नहीं चलेगा। देखिए मैं बता दूं, ये माला देख रहे हैं ना, हम प्रयास करेंगे कि जितना जगह खाली है इसको पूरा हम फूल से भरने का काम करेंगे और एक माला में लेकर के सबको चलने का काम करेंगे। मान सम्मान में किसी को कमी हम आने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। बोकारो में कौशल विकास। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा CSR के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बोकारो स्टील लिमिटेड ने हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त LIMS ESAF दुमका से MOU किया है। बोकारो AILMS ESAF के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अजित सेन सेल्वादास ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद की मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी उनके संस्थान की है। उन्होंने कहा कि उनके संस्थान के द्वारा विदेशों तक में हैंडीक्राफ्ट का निर्यात किया जाता है। उन्होंने बताया सजावट की वस्तुओं के साथ साथ फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है। खास बात यह है कि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाजार उपलब्ध होने के कारण आमदनी की स्थायी व्यवस्था हो जाती है। ग्रामीण महिलाओं में प्रशिक्षण को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसका जो बीच का इनका जो डंडा है इसको लेकर ऐसे सुखा के
और सुखाने के बाद आपको लंबा ऐसे बनेगा। तो इसको इससे बुनाई करके विभिन्न प्रकार का प्रोडक्ट बनाया जाता है। देखिए, CSR विभाग का जो हमारा टैगलाइन है वो है हर आंख में चमक इस्पात की, और हम लोग विभाग से हर एक्टिविटी को इसी को ध्यान में रखते हुए प्रयास कर रहे हैं कि हमारा CSR का जितना भी प्रयास और एक्टिविटी है वो इसी के चारों तरफ हो। और इसी के तहत हम लोगों ने एक विचार रखा था कि आसपास के गांव की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अर्निंग की व्यवस्था की जाए। और बहुत सारे ऑप्शंस में हैंडीक्राफ्ट एक हमें बहुत ही वायबल ऑप्शंस लगा। जलकुंभी और या वेस्ट को वेल्थ बनाने का जो पॉइंट है ये सेकेंडरी है। पहले है कि जो गांव की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उनके लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। ट्रेनिंग, हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग हमारे दिमाग में था और काफ़ी समय से चल रहा था, बट हमारा प्रयास था कि सिर्फ ट्रेनिंग करके छोड़ा नहीं जाए, ट्रेनिंग के साथ साथ मार्केटिंग लिंकेज भी प्रोवाइड कराई जाए, सो दैट कि वो लोग जो है अगर जो ट्रेन हो उनके लिए वो सालों भर के लिए काम कर सकें और अर्निंग कर सकें। तो इस साल जैसे मार्च 22 तक हम लोगों ने प्लान किया है कि कम से कम 200 महिलाओं और बच्चियों को हम लोग प्रशिक्षण दें। अगले साल से कम 600 लोगों का हर साल प्रशिक्षण दें। भी जो पानी में आता है ये एक वीड है, एक बहुत बड़ा समस्या है। ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, पानी में पूरा फैल जाता है। तो इसको हटाने में प्रतिवर्ष लाखों रुपया खर्चा होती है। लेकिन हमने ये प्रयास किया, उस जलकुंभी को लेकर एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन किए, डेवलप किए। पिछले 4 वर्ष से ISAF लिम्स लहांती इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल स्किल्स में एक डिज़ाइन टीम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च और स्टडी करके इसे प्रोडक्ट डेवलप करके, तो इसमें महिलाओं को ट्रेन करके नेशनल मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसको अभी मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स हो रहा है। लगभग 1000 से ज़्यादा महिलाओं को इसके द्वारा रोज़गार मिल रहा है, और इसको निकाल के देने से बहुत सारे और परिवार को उसका भी रोज़गार मिल रहा है। बोकारो में उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर बुधवार को प्रेस क्लब के लिए चिन्हित भूमि का जिला जनसंपर्क पदाधिकारी DPRO राहुल भारती ने मापी करवाई। मौके पर सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी APRO अविनाश कुमार सिंह समेत कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे। जिला प्रशासन ने पत्रकारों की सहूलियत को लेकर प्रेस क्लब के निर्माण को लेकर सकारात्मक पहल करने का निर्णय लिया है। प्रशासन चिन्हित भूमि पर प्रेस क्लब का निर्माण को लेकर जल्द ही तकनीकी स्वीकृति के साथ प्राक्कलन तैयार कर विभाग से आवंटन की मांग की जाएगी। इस हेतु कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल बोकारो को पत्राचार किया जा रहा है। उपायुक्त के निर्देश पर जिला संपर्क पदाधिकारी ने भवन प्रमंडल के कनीय अभियंता व टीम द्वारा चिन्हित भूमि की मापी करवाई। भूमि मापी के तहत चास थाना के हरला मौजा में खाता संख्या 447 बाई प्लॉट संख्या 5684 चास हवाई अड्डा मोड़ मुख्य सड़क के सामने और पीछे चिन्हित भूमि का सीमांकन किया गया। मौके पर जिला जनसंपर्क कार्यालय के इकाई लिपिक राकेश रंजन सिन्हा, आशुतोष कुमार आदि उपस्थित थे। बोकारो के सेक्टर 4 में 19वां स्पतांचल स्वदेशी मेला को लेकर विवरणिका का विमोचन मुख्य अतिथि के तौर पर आए RSS के क्षेत्रीय प्रचारक रामनवमी के हाथों से किया गया। बतौर मुख्य अतिथि रामनवमी को स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया व दीप प्रज्वलित कर तथा भारत माता बिरसा मुंडा और बाबू गेनू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान RSS के क्षेत्रीय प्रचारक रामनवमी ने कहा कि देश आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। बावजूद इसके हमारे विदेशी वस्तुओं का उपहास निरंतर जारी है, इसलिए स्वदेशी का अलग जगाना नितांत आवश्यक है और इसलिए इसमें स्वदेशी जागरण मंच का परिवर्तन तक प्रयास चलता रहेगा। 150 स्टॉल का निर्माण हम लोग करवाए थे और मेला के 10 दिन पहले तक सारा स्टॉल बुक हो गया। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अनुरूप ही नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने और सेवा वितरण में सुधार लाने को लेकर भारत सरकार द्वारा 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को बोकारो के अपर समाहर्ता सादत अनवर ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में सुशासन सप्ताह के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इसके तहत आगामी 23 दिसंबर को कार्यशाला समाहरणालय सभागार में आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी विभाग जैसे कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विभाग, स्वास्थ्य सूचना जनसंपर्क विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि द्वारा किए जा रहे गुड गवर्नेंस से संबंधित कार्यों की एक शॉर्ट फिल्म बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने प्रखंड व विभाग स्तर पर लंबित शिकायतों का त्वरित निष्पादन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए। अब समाचार जमशेदपुर से। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव ने जानकारी दी कि दिसंबर माह में 866 पेंशनधारियों को बैंक खाता में राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। गलत बैंक खाता की एंट्री, IFS कोड गलत होना, अकाउंट बंद होने या बैंक खाता से मोबाइल आधार नंबर लिंक या KYC नहीं होने के कारण भुगतान में समस्या आ रही है। वैसे सभी लाभुकों को जिन्हें पेंशन की राशि नहीं मिली है, उनसे अपील है कि यथाशीघ्र वे संबंधित अंचल कार्यालय में संपर्क करें और आवश्यक सुधार करवाएं, ताकि निर्बाध रूप से सभी को पेंशन की राशि दी जा सके। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। आज बोकारो में सुबह की शुरुआत आसमान में धूप के साथ हुई और पूरे दिन धूप बनी रही। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर बात करें जमशेदपुर के मौसम की, तो जमशेदपुर में भी आज पूरा दिन धूप बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बोकारो जमशेदपुर के समाचारों के लिए बने रहें IDD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।